कौन है मनोज भारती? जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद लोग यह जानने को उत्सुक हो रहे हैं। दल के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। प्रशांत किशोर ने भीड़ से पूछा, सही चुने हैं कि नहीं? सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? प्रशांत किशोर को हल्के में लेने वाले उनकी रणनीति को अंडर एस्टिमेट करने की भूल कर रहे हैं। कोई कुछ भी कह ले, पर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत है। आप जरा शब्दों पर गौर करिए। एक तीर से 2 निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर यह नहीं कहते हैं कि ये दलित समाज से हैं, बल्कि प्रशांत किशोर कहते हैं ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जनसुराज का रास्ता है। जनसुराज की टिकट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का सपना पाले लोगों को इशारों ही इशारों में प्रशांत किशोर ने जो कहा वह भी गौर करने वाला है। तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा, हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही मनोज भारती ने बिहार और बिहारी को लेकर जोरदार भाषण देते हुए अपनी मंशा जता दी है। बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है, और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं। उत्तर बिहार के बात पर बोलते हुए जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष ने नदियों को मित्र बनाने की रणनीति बताकर बड़ा दांव खेल दिया है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर के सिल्क की चर्चा करके मिथिलांचल और अंग क्षेत्र को एक साथ साधने की कोशिश की है, जो किसी मजे हुए राजनेता होने का संकेत देता है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हों, विनाशकारी शत्रु नहीं। हम ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बिहार जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए।